हेलो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मानचित्र, जो कि एनसीईआरटी कक्षा 6 का 4th पार्ट है, लेसन 4 है। तो इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे तो बता दें। मानचित्र पढ़ेंगे, मानचित्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, फिर मानचित्र के घटक, उसके बाद हम मानचित्र के घटक के बाद रेखा चित्र, कच्चे आरेख या खाका, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो मानचित्र क्या है। मानचित्र के बारे में बता दूं तो मानचित्र क्या है। मानचित्र देखिए, इससे पहले हमने ग्लोब पढ़ा था। क्या होता था? पृथ्वी का वास्तविक रूप था एक ग्लोब, जिस पर हम पृथ्वी के किसी भी स्थान की जानकारी प्राप्त कर सकते थे। लेकिन क्या होता है, हम उसमें कंप्लीट जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते थे, क्योंकि उस गोले पर हम सभी चीजें नहीं बना सकते थे। लेकिन उसके लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ती है। मतलब पृथ्वी के आप कह सकते हो पृथ्वी के किसी एक पर्टिकुलर पार्ट की, या पृथ्वी किसी एक स्थान की, किसी एक देश की जानकारी लेने के लिए हमें मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी। मानचित्र की आवश्यकता पड़ेगी मतलब कि आप कह सकते हो कि आप पृथ्वी के किसी एक भाग की जानकारी प्राप्त करने के लिए मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। दरअसल मानचित्र क्या होता है, ये तो प्रयोग की बात आ गई। मानचित्र का प्रयोग किया जाता है। क्या है मानचित्र? पृथ्वी का किसी एक भाग का किसी सतह पर खींचा गया आरेख मतलब आपने एक आरेख लिया इस तरीके से, जो एक सतह है, जिसकी मतलब कि एक चपटी सतह है। इस पे हमने भारत का नक्शा बना दिया इस तरीके से। तो ये क्या है कि एक मानचित्र है। मतलब कि एक चपटी सतह पर खींचा गया पृथ्वी के किसी एक भाग का चित्र मानचित्र कहलाता है। मानचित्र, और ये उसके उस जगह की, उस स्थान की सभी चीजों के बारे में जानकारी देता है। ठीक है। इसके बाद बात की जाए तो हम चलते हैं मानचित्र के प्रकार। यानी मानचित्र कितने प्रकार के होते हैं। मानचित्र के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? ये 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला होता है भौतिक मानचित्र। दूसरा होता है राजनीतिक मानचित्र। तीसरा होता है थाईमैटिक मानचित्र। तो क्या अंतर है इनमें, मानचित्र के प्रकार में? क्या मतलब क्या दिखाना चाहते हैं इसमें, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो भौतिक मानचित्र है, इसमें प्राकृतिक चीजें जैसे प्राकृतिक चीजें, पहाड़, पर्वत, नदियां, महासागर आदि को दिखाया जाता है। आदि को क्या दिखाया जाता है? मानचित्र में आदि चीजों को दिखाया जाता है। मतलब कि आप कह सकते हो प्राकृतिक चीजें, महासागर, पर्वत, नदियां, पहाड़, ये सब चीजें जिस भी मानचित्र में दिखाई जाए वो भौतिक मानचित्र होता है। लेकिन राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? राजनीतिक मानचित्र की बात की जाए तो राजनीतिक मानचित्र, जैसे कि आप पुल की बात करें, पुल मानव निर्मित द्वारा जो भी चीजें हैं, पुल हो गया आपका, पुल हो गया। दूसरा आपके पुल हो गए। पुल के बाद आपकी बात की जाए तो सड़क हो गई। सड़क के बाद की बात की जाए तो हमारा पुल हो गया, सड़क हो गया, और शहर हो गए, नगर हो गए आदि चीजें, जो भी चीज मानव द्वारा निर्मित है, जैसे कि शहर हो गया, गांव हो गया, सड़क हो गया, पुल हो गया, नदी नहीं होगा, नाले हो गए। इन सब चीजों को दिखाने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो राजनीतिक मानचित्र का यूज किया जाता है। लेकिन थाईमैटिक का कहां पे किया जाता है? थाईमैटिक का जैसे कि आप देखते हैं वर्षा क्षेत्र, जैसे आप वर्षा क्षेत्र हो गया, उद्योग क्षेत्र
उद्योग क्षेत्र हो गया। उद्योग क्षेत्र की बात करें तो इसमें क्या दिखाया जाता है, कोई पर्टिकुलर स्थान जो किसी चीज के लिए फेमस हो, जैसे वर्षा क्षेत्र और आप कह सकते हो कृषि क्षेत्र को दिखा दिया। ये सब क्या है, थाईमेटिक मानचित्र के उदाहरण है। पहला वाला जो था हमारा भौतिक मानचित्र, उसमें प्राकृतिक चीजों को दिखाया गया, पर्वत, पहाड़, नदियां, महासागर आदि। राजनीतिक में पुल, सड़क, शहर, नगर आदि को दिखाया गया जाता है। थाईमेटिक मानचित्र में वर्षा क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, इन क्षेत्रों को दिखाया जाता है, स्पेशली क्षेत्रों को ही दिखाया जाता है थाईमेटिक में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मानचित्र के घटक। क्या क्या घटक है? घटक इसके तीन घटक हैं। कौन कौन से घटक हैं? दूरी, दिशा और प्रतीक। की बात करें तो सबसे पहले हम दूरी की बात करते हैं। यदि आप कोई मानचित्र बना रहे हो तो उसकी जो दूरी होगी, उसकी दूरी का अनुपात, मानचित्र की दूरी का अनुपात, जो हमारी वास्तविक दूरी और जो हमारी मानचित्र की दूरी है, दूरी, उनके बीच का अनुपात होना चाहिए, ना कि वो किसी भी अनुपात में बनाते। उन दोनों के अनुपात की होनी चाहिए। अगर मान लीजिए हमने एक पुल की लंबाई जिसकी 100 किलोमीटर थी, चित्र में हमने उसे कितने का 10 सेंटीमीटर पे ला दिया, तो इसका मतलब है कि 10:100, यानी कि आप कह सकते हो 10:1 सेंटीमीटर कितने को दिखाता है? 10 किलोमीटर को दिखाता है। 1 सेंटीमीटर 10 किलो को दिखाता है, 10 किलोमीटर को दिखाता है। मतलब कि उसी अनुपात में बने होने चाहिए। यदि दूरी हमने कम बढ़ती कर दी गई तो वो मानचित्र नहीं कहलाएगा, वो रेखा चित्र कहलाएगा, वो मानचित्र नहीं कहलाएगा। यदि हमारी दूरी का अनुपात सेम नहीं आ रहा है तो वो मानचित्र नहीं, रेखा चित्र कहलाएगा। ठीक है, तो हमने दूरी के बारे में पढ़ा। अब हम चलते हैं दिशा के बारे में। अब किसी भी मानचित्र में हमें दिशा का भी ज्ञात होना जरूरी है। तो दिशा का ज्ञात करने के लिए इस तरह का एरो लगा करके उत्तर लिखा होता है। उत्तर, इसका मतलब है कि जो एरो दिखा रहा है ऊपर उत्तर दिशा को दिखा रहा है, इस स्थान पर उत्तर दिशा है। और उसके जरिए हमें पता है हम उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर